We are happy to do this press conference on the issue of CanWin. हमें ये बहुत खुशी हो रही है कि एक कैंसर के मरीज़ों के लिए हम लोग एक नया सपोर्ट ग्रुप चालू कर रहे हैं, जिसको हम CanWin के हिसाब से जानेंगे। ये एक ऐसा ग्रुप है जो ये बताता है कि कैंसर के मरीज़ जब उसका डिटेक्शन होता है और जो सपोर्ट उसको चाहिए होता है, वो एक इतना महत्व है कि आज की डेट में कैंसर वर्ड किसी के नाम से भी जुड़ता है तो सबसे पहले उसको एक ही चीज़ नज़र आती है कि मेरी लाइफ कितनी बची है। और इस विषय में वो अपने आप को मोस्टली अकेला पाता है, चाहे भले ही वो फैमिली में हो या अकेला हो। CanWin एक ऐसा ग्रुप है जो हम ये क्रिएट करते हैं कि इसमें सारा सपोर्ट ग्रुप, चाहे ट्रीटिंग फिजिशियन है, चाहे नर्सिंग है, चाहे डॉक्टर्स हैं, मरीज़ के अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, सब इस ग्रुप में जुड़ के एक मुहिम चलाएंगे, जो मूवमेंट जो कि कैंसर विक्टिम को सपोर्ट करेगा और कैंसर पेशेंट को सपोर्ट करेगा। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि लड़ाई जो लड़ी जाती है कैंसर से निकलने के लिए, एक मरीज़ खुद ही अपने शब्दों में ज़्यादा बेहतर बयान कर सकता है। अगर उस लड़ाई को आप उसका नंबर ऑफ़ ईयर्स को इवेलुएट करें, कितने साल वो लगते हैं उस ट्रीटमेंट से निकल के दोबारा उस शक्ति में आने के लिए, जब वो पहले तंदुरुस्त होता था, वो एक बहुत लंबा पीरियड होता है। उस पीरियड को जूझने के लिए एक अपनी कहानी होती है और हर कैंसर विनर की एक अपनी स्टोरी है। हम लोग आज के इस सपोर्ट ग्रुप में ये जानना चाहेंगे कि उन मरीज़ों के साथ कैसा हाल था जिस समय वो कैंसर डिटेक्शन हुआ, कैसी उनकी फीलिंग्स थी और किस तरह से वो इस चीज़ से बाहर निकल के आए। मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी टीम को, क्लिनिकल टीम, डॉक्टर प्रशांत दास, डॉक्टर समरेन, डॉक्टर संदीप जो मेरे साथ हैं, कि उनके सहयोग से ये मरीज़ आज तंदुरुस्त रूप में हमारे साथ बैठे हैं, जो कि कैंसर मुक्त हैं और एक कैंसर की जर्नी से बाहर निकल के आए हैं। हमें ये मोटिवेशन हर उस मरीज़ को देना है कि वो कैंसर से पीड़ित होके ये ना हो कि उस साइकोलॉजी में ही वो डिप्रेशन से ट्रीट ना हो। क्योंकि कैंसर एक ऐसी चीज़ है, आप किसी भी मरीज़ से बात करेंगे, कोई इन्फेक्शन हुआ है, वो उसको मालूम है 5 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन कैंसर की बीमारी ऐसी होती है, पहले तो डिटेक्शन में टाइम लगता है और जब डिटेक्शन होने के बाद ट्रीटमेंट शुरू होता है तो उसको लगता है कि मैं क्या बाहर आ पाऊँगा कि नहीं। और ये जर्नी कितने दिनों की होगी, कितने महीनों की होगी, कितने सालों की होगी, ये एक डॉक्टर ही भली भांति जानता है। और उसका उस मरीज़ से जो रिलेशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है कि उसको निकाल के आने में एक पूरी टीम लगती है और वो पूरी टीम को हमने इस मुहिम के थ्रू जोड़ा है। और मैं आशा करता हूँ कि इस मुहिम के द्वारा ये मरीज़ों को एक बेनिफिट मिलेगा, कि एक मोटिवेशन मिलेगा कि वो अकेला नहीं है इस लड़ाई में, उसके साथ काफ़ी लोग हैं। तो मैं आप मीडिया पर्सन सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ और इन मरीज़ों के रिलेशंस में को और सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करता है जो हमारे साथ आज जुड़े हैं इस CanWin ग्रुप को क्रिएट करने में। थैंक यू। अब मैं इनवाइट करूंगा अपना क्लिनिकल टीम को, वो इस बारे में कुछ अपने शब्द बताएं और एक स्टोरी बताएं जो हमें इन मरीज़ों से जोड़ेगी। हम इन मरीज़ों के बारे में भी उनके शब्दों द्वारा जानेंगे कि उनकी जर्नी किस तरह से हुई। तो पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर प्रशांत दास। स्टोरीज़ तो बहुत है, मतलब एवरी पेशेंट, हर पेशेंट की अपनी एक जंग है और अपनी एक कहानी है जो कि वो लोग लड़ रहे हैं। एंड वी आर फॉर्चुनेट इनफ दैट एज क्लिनिशियंस एंड एज ग्रुप अपोलो वी आर अ पार्ट ऑफ द जर्नी एंड टू हेल्प देम टू अचीव अ लाइफ इन अ बेटर वे। जैसे अभी हम देखेंगे, जैसे हमारे कुछ मित्र यहाँ आए हुए हैं जो हमारे पेशेंट्स हैं, तो सबका एक कॉमन ही इशू था कि मैं बात कर पाऊँगा कि नहीं, मेरा चेहरे का जो क्या एस्थेटिक्स है कि वो कैसा रहेगा सर्जरी के बाद। तो हम वही बोलते थे उनको कि देखिए, आपका सबसे डेंजरस बीमारी है कैंसर, उससे अगर आप निकल गए हैं तो बाकी सब अपने आप अच्छा हो जाएगा। और आजकल वही सारे पेशेंट्स हमको बोलते हैं कि सर वी आर वेरी हैप्पी
कि हाँ हमने सही टाइम पे आपकी बात सुनी, अभी हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया, तो अभी जो हम अच्छा फील कर रहे हैं, that gives us the motivation to move ahead. और आई एम रियली थैंकफुल हमारे जो पेशेंट्स अभी आए हैं यहाँ पे, जिन्होंने अपना टाइम भी दिया है, और ये लोग दे आर दी बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर्स, कि ये लोग दूसरों को मोटिवेट करते हैं, अपने आसपास के लोगों में, कम्युनिटी में भी ये लोग जाके स्प्रेड करें ये बातें कि कैंसर इज़ नॉट अ डेथ नेल, कि नहीं कैंसर हो गया है तो नहीं, ये इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द रोड, आगे बहुत है। देखिए मैं खुद एक कैंसर सर्वाइवर हूँ, और आप लोग भी ऐसे प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो आप लोग भी अच्छा रहेंगे, मगर ट्रीटमेंट से डरना नहीं है, कैंसर से डरना है, कैंसर से लड़ना है और उससे जीतना है। दैट इज़ व्हाट द विन ऑफ कैन विन, मोटो ऑफ कैन विन इज़। थैंक यू। थैंक यू सर। सो पेशेंट जब हमारे पास आते हैं स्पेशली रेडिएशन के लिए, तो ऑलरेडी अपने फैमिली और फ्रेंड्स, इंटरनेट से बहुत सारे खबर लेके आते हैं। तो एक पेशेंट था काफ़ी यंग, सो कार्सिनोमा टंग, और सर्जरी करके आया, तो आते साथ कम से कम ही स्पेंड सम 1-2 आवर्स फॉर द फर्स्ट डे काउंसलिंग, और बहुत सारी स्टोरी उसने सुने हैं कि स्किन काला पड़ जाता है, मुंह ड्राई हो जाता है, खाने में दिक्कत होती है, इतना दर्द होता है। तो उसे बहुत सारे मैंने काउंसलिंग किया, और फिर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा डर, कंप्लायंस का इशू था, बीच बीच में ट्रीटमेंट उसने छोड़ा, फिर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करके, साइड इफ़ेक्ट मैनेज करके, एंड टुडे ही इज़ डूइंग एक्सट्रीमली वेल। ही स्टिल कॉल्स मी कि थैंक यू डॉक्टर साहब, उसके चलते सब कुछ ठीक है, और अभी वो अपने बाकी दूसरे पेशेंट्स को भी मोटिवेट करता है कैंसर ट्रीटमेंट लेने के लिए। थैंक यू। So, as we all know, see, this today's occasion is regarding the stories of the cancer patients. The real impact of the stories of the cancer patients is that they pass on the communication to other cancer patients that cancer is not, it is curable. So that is the motto of this entire setup that has been done across Apollo Cancer Centers. And we promote this as together we can win over cancer, taking help of everybody, each and every one of you, including the clinician, including the media persons, and including our patients, who are the sole motivators to create awareness regarding cancer, create awareness regarding the treatment, and create awareness that cancer can be cured. So any patients who is who is having an cancer, we try to communicate with other patients who are already on treatment, who are already recovered from the cancer, because they are the the better persons who can give you an idea what kind of through the psychosocial aspect you are going through a cancer treatment. So we always tell our patients, when you go back after recovery, when you go back to your home, please talk about cancer rather than suppressed by it. Please talk about cancer among your relatives, among your near and dears, and make them aware that cancer is as such not dangerous, rather than not taking treatment and not becoming aware is more dangerous. So the single and most prominent message that we want to share with all of you is that be aware of cancer, take necessary steps, preventions, screening and everything, and please psychosociologically you should motivate yourself. If God forbid if you have any cancer, please take proper treatment and get back to normal life as soon as possible. Thank you. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं उसमें जो आप लोगों की अपनी स्टोरी है, हम लोग आपकी ज़बानी सुनना चाहेंगे। माइसेल्फ प्रकाश चंद्र नायक, गत सेप्टेम्बर 5 तारिख 6 तारिख ऑपरेशन होती, जस्ट मोर गोटे जीभरे टुंडुका टाइप होता, जोटा कि 15 दिन खंड देखिली कि बढ़ला,
ମୁଁ 6 ନମ୍ବର ହସ୍ପିଟାଲ ଡକ୍ଟର ନିହାର ସାମଲଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଲି। ସାର୍ କହିଲେ ଟିକେ ବାୟୋପ୍ସି କର। ବାୟୋପ୍ସି କଲା ପରେ ସାର୍ ସେଇଠୁ ରେଫର କରିଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ କତିକି। ଯାହା ହଉ ମୋ ପାଇଁ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ହସରେ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଅଛି, ଦମ୍ଭରେ ବି ଅଛି। ଆଗକୁ ଭଗବାନ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚେଇବେ ମୁଁ ଜାଣିନି କି କ'ଣ ହେବ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କୌଣସି ସବୁ ଖାଉଛି। ମୋର ଜଷ୍ଟ ଅପରେସନ୍ ଖାଲି ହେଇଛି। ଅପରେସନ୍ ପରେ ସାର୍ ମୋତେ କହିଥିଲେ 6 ମାସ ଲାଗିବ ଟିକେ ତୁମ କଥା ହେବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ନିଶା ଛାଡ଼ିଲା ଆନେସ୍ଥେସିଆ, ମୁଁ ଡାକିଥିଲି ସାର୍ଙ୍କୁ। ତାପରେ ସାର୍ କହିଲେ ଯାହା ହଉ ତୁମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ରିକଭରି କଲ। 3 ଦିନ 4 ଦିନରେ ମୋର ବି ପାଟିରୁ ଖାଇବା, ମୁଁ ପାଟିରେ ଖାଇଥିଲି, ମାନେ ମୋ ନାକରୁ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ରେଗୁଲାର ଚେକଅପ୍ରେ ଅଛି। ଏବେ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି ବି କରିଥିଲେ, ଭଲ ସବୁ ଅଛି। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଛି ମୋତେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ବୋଲି। ନା ମୋ ଘରେ ମୋ ଭାଇ ବି କହିନାହାନ୍ତି, କେହି ବି କହିନାହାନ୍ତି, ସାର୍ ବି କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ତୁମକୁ କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ସାର୍ଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ମୋ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଭଲ ଅଛି, ଖାଉଛି। ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଗୋଦରା ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ଅଧିକ ଗରମ ଖାଇଲେ ଟିକେ ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇ କିଛି 2-3 ଦିନ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଦେଲି, ତଣ୍ଟିଟା ଟିକେ ଦରଜ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ରାଗ ଖାଇଲେଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ପାଟିଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା, ଯେତିକି ଦିନ ଚାବି ଲଗାଉଛି ଓପନ୍ ହେଉଛି, 2 ଦିନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସେ ଫେଣି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଯଦି ତା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟିକେ ମିଳନ୍ତା, ଯଦି ଯେ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା, କିଛି ଥାଆନ୍ତା। ତେଣୁକରି କଷ୍ଟ ତ ହେଉଛି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମର ତ ବେଳାରେ ଭୋଗୁଛୁ ଆମେ, ଆଉ କଷ୍ଟ ତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ କେୟାର ବି ନେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଭଲ କେୟାର ନେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ହେଲା, ଅପରେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। ନିଜକୁ ଲାଗିଲାନି ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛୁ ବୋଲି। ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ ହସରେ ଅଧେ ରୋଗ ଭଲ ଲାଗିଯାଏ। ସବୁବେଳେ ଭାବିଦେଲେ ବି ନିଜକୁ ଟିକେ ଦମ୍ଭ ଆସେ। ଆଉ ଚାଲୁ, ଯେତିକି ଦିନ ଆମ ଭାଗ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବରାଦ ଅଛି, ଆମେ ଯେତିକି ଦିନ ରହିବା କଥା ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଥବ, ଆମେ ଥବୁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କର ଏଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ପ୍ରତି ମାସରେ ମୁଁ କରୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ବି କୌଣସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଗୁଆ ବି ପାଟିରେ ପୁରାଇନି। ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ଇଏ ଚାଲିଛି। धन्यवाद प्रशांत सर, धन्यवाद ऑल टीम अपोलो। आपने इतने 4 मिनट में बताया वो जर्नी जो आपकी थी सालों की या कुछ महीनों की, वो एक अत्यंत दुर्गमशील रही होगी। मैं समझ सकता हूँ कि आज की आपकी जो चेहरे की हंसी है वो एक अलग बयान कर रही है। जिस दिन आप घुसे थे और आपको पता चला कि आपको कैंसर है, उस दिन एक अलग चीज़ रही होगी। तो बहुत बहुत बधाई आपको, एंड थैंक्स प्रशांत for putting this up. I was a small boy under my thumb, and I didn't know this for some days. And then I went to a dentist. So he told me that there is nothing. It's a vitamin C and it is okay. Vitamin D is okay. So after some days, when it was starting to grow, and it took the form of an ulcer, I decided to come to Apollo and do a biopsy. And I was indeed lucky that I met Prashant sir on the first day itself, when I went to see Mr. Sanjay Mishra, who was the radiation head that time. And they had biopsy done, and they're not positive. And compared to what everybody told me, that upon Mumbai Jantu, upon Pune Jantu, upon Altu Jantu, I decided then and there कि हमें ऑपरेशन कर दूँ एंड पसंद का सुविधा है। Because as he said, just by looking at his face, you learn confidence. मैं बहुत mental tension है जो मैं बहुत दुखद है जो why me? And he explained that this is nothing. This is just a disease. That people can die of a cardiac anyway. तो आप भावते आप बहुत disease है। We are there to worry. You don't worry. Just those words. They need confidence. And within 7 days of the biopsy, I had the operation. And it was a very expensive operation. But Bhavan
within 7-8 days I was discharged, and I underwent radiation and everything else. But since half of my tongue has been removed, the speech is taking time to come back. But again, Adi said that I am one of the disease and rest are immaterial. ଆଉ ସବୁ ହେଇପାରିବ ଆପଣ ଜୀବନ ଦାସ ପାରିବେନି, and that is the main thing. And ଆପଣ as a hospital was very good. ଆପଣ post operation prayer, ଆପଣ nurse ମାନଙ୍କ prayer, entire staff, entire team of doctors, they are very good. And I will never ever go anywhere else except Apollo. Thanks. बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस एनर्जी के साथ ये बात हमें बताई और हमारी टीम को सराहना किया, इससे हमारी टीम का मोटिवेशन लेवल डेफिनेटली बहुत ही मतलब अलग चीज़ है। मैं आपके जो बयान आपने दिया, जिस एनर्जी के साथ दिया और जिस कंडीशन में दिया, वो ये डेफिनेटली बताता कि आपके अंदर का कितना मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग है जी। तो बहुत बहुत बधाई एंड थैंक्स प्रशांत अगेन। लेट्स ମୁଁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। ଗତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ମୋର ବେକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟିକେ ଫୁଲିକି ରହିଲା। ମୁଁ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିକି ସାର୍ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି। ସେଠି ବାୟୋପ୍ସି ହେଲା, ବାୟୋପ୍ସିରେ କ୍ୟାନ୍ସର ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଲା। ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅପରେସନ୍ ମୋର ହେଲା। ଅପରେସନ୍ ପରେ ପୁଣି ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଦିଆହେଲା। ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଦେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ପୁରା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେମିତି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ଫଲୋଅପ୍ କରୁଛି, ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ପ୍ରତି ମାସରେ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କନସଲ୍ଟ କରୁଛି। ସାର୍ଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ହିସାବରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଡକ୍ଟର ସମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଆଉ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ଆପୋଲୋ ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନା ତାରାଚନ୍ଦ ଶର୍ମା। ମୋର ତଣ୍ଟିରେ ପାଣି ପିଇବାରେ କଷ୍ଟ ହେବାରୁ ମୁଁ ENT କି ଦେଖେଇଲି। ENT ଦେଖାଇଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ମୋତେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି। ତାପରେ ମୋର ପୁଅର ସାଙ୍ଗ ଆଶୁତୋଷ ସାର୍, ତାଙ୍କୁ କନସଲ୍ଟ କଲା ପରେ ସେ ମୋତେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଲେ ସନ୍ଦୀପ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଆଜି କ୍ୟୁଅର୍ ଅଛି, ପୁରା ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଥିଲି। ତାଙ୍କ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କଲି। ସେ ମୋତେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଲେ कि नहीं ये क्यूरेबल, आपण भय कर निश्चय आपण भल हो। तेणु ट्रिटमेंट अनुसार मुझे भलरे अच्छी। संदीप सार को मुझे धन्यवाद जनाऊँगी, आपण टीम को भी धन्यवाद दूँ। मुझे एकदम नर्भस होगी आसती, माने डरी जाइली। मोर बचार आशा नाला मुझे भाभी जाइली। किंतु जो भाया आडभाइस आग जो प्रथम दिन मुझे कथबार्ता हेली, सी आडभाइस जो देले मुझे 75% आग रिकवरी हो जाइए। ट्रिटमेंट मुझे बर्तमान पूरा अच्छी अंडर ट्रिटमेंट चलती। बर्तमान मोर ओके, कौन सी कैंसर की बीमारी ना। मुझे बर्तमान आराम से खाई पार्टी, पी पार्टी, कथबार्ता भी कर पार्टी। मुझे धन्यवाद सार को दूँ। Last year my father was diagnosed with throat cancer. So initially we have gone to some different hospital, and there they have told that he's having infection in his throat, and he should go through the endoscopy procedure. So we have gone through the endoscopy procedure, and we were aware that some problem is there in his throat, and they advised us to do the biopsy report. So biopsy procedure. So we came to ENT, means Apollo Hospital, and we have taken this treatment. Taken this procedure in ENT department only in Apollo Hospital, and there they have done endoscopy, and after that they have done biopsy. So from that it was detected that cancer is there in my father's throat. So after that we took treatment from Samrendra sir, and my friend is also there, Ashutosh Patnaik. So he has suggested to take treatment here. So we were advised radiotherapy and chemotherapy, and the procedure
1.5 month the procedure was done. So throughout the procedure we have received a very nice treatment, and all the stages were properly done, and doctor behavior and doctor's advice, guidance, everything is very good here. So we were less aware about other cancer hospital, but after coming here and after knowing about other cancer hospital, after taking treatment here, we are able to know that Apollo Hospital is providing very good facility in cancer treatment. And present my father is also like completed all his treatment, and first 1 month visit, and after that second visit also he have completed. So now he is free of cancer. We have done a PET scan also, so he is free of cancer, and we are very much thankful to Apollo Hospital, and we will continue the continuous follow-up which Dr. Samrendra sir and Ashutosh Patnaik has advised. So very much thankful to Apollo Hospital. किंतु जड़े रोगी कहले जे आम आपोलो आसला डॉक्टर सहित परामर्श पर आम अधा रोग भल होगा, परवर्ती समय आम ट्रिटमेंट भल हो गलु, तो या ऊपर कौन कहे आप? दो चीज़ है मरीज़ को ठीक करने में। एक बीमारी का डिटेक्शन का टाइम होता है, और डिटेक्शन के लिए डॉक्टर का टाइम देना बहुत ज़रूरी है। जैसे उन्होंने बताया कि वो उस बीमारी से जूझ के निकल के बाहर आए, तो एक होता है डॉक्टर ने देखा, प्रिस्क्रिप्शन लिख के पकड़ा दिया। दूसरा, उसके साथ टाइम बिताया, उसकी साइकोलॉजी भी पढ़ी, और उसका मोटिवेशन लेवल भी चेक करके अप्रोप्रिएट टीम सपोर्ट के साथ दिया। इसमें हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, नर्सिंग टीम है, टेक्नीशियन है, डॉक्टर्स है, डॉक्टर, तो सब लोग जब मिल के उसका एक उपचार करते हैं तो उसको फील होता है कि वो इस लड़ाई में अकेला नहीं है। कुछ बीमारियों में ये सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, और कैंसर इसमें नंबर 1 मैं कहूँगा। जिस स्पीड से कैंसर बढ़ रहा है, खाली पर्चे पे दवाई लिखने से कैंसर का उपचार नहीं हो सकता। जो उन्होंने बताया वो बिल्कुल सही है कि मेरे टीम ने उनके साथ बैठ के उनकी उस मनोबल को बढ़ाया, यानी साइकोलॉजी को चेंज किया कि कैंसर से वो फाइट करके बाहर आ सकता है। इसीलिए हमने ये एक ग्रुप बनाया जिसको हम कह रहे हैं कैन विन, मतलब कैंसर से जीत सकते हैं। और ये ग्रुप का एक ही पर्पस है, इसमें जजमेंटल ग्रुप नहीं है, ये सपोर्ट ग्रुप है। सपोर्ट ग्रुप ये बताता है कि हम आपकी मदद के लिए हैं, आप आइए, हमसे जुड़िए, और अपनी को जो सहयोग आपको चाहिए वो हमारे पास सारे हैं, चाहे डॉक्टर है, चाहे नर्स है, चाहे टेक्नीशियन का सपोर्ट, चाहे साइकोलॉजिस्ट का सपोर्ट, हम सब चीज़ आपको देंगे, ताकि आप खाली कैंसर की बीमारी से ये डर के ना जिएं कि आपकी ज़िंदगी कुछ दिनों की है। वो हो सकता है उपचार करके आपकी 10 साल की ज़िंदगी हो, लेकिन हम आपको पूरा उस सहयोग देंगे। उसी का कारण है कि हमारे डॉक्टर की वो जो टीम है, जो उन्होंने डिस्क्राइब किया, और बाकी सब लोगों ने यही चीज़ बताया। देखिए, कॉमनली हम लोग जो देखते हैं, अगर महिलाओं की बात किया जाए तो ब्रेस्ट कैंसर या वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। अगर आप मेल्स की बात करेंगे तो मोस्ट कॉमनली हम लोग देखते हैं ओरल कैंसर को। नेक्स्ट आता है या तो स्टमक कैंसर या फिर रेक्टल कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, ये सबसे कॉमनली आता है। पहली चीज़ है, जब भी कैंसर होता है तो हम लोग कारण को जाते हैं, तो मॉडिफाइबल या नॉन मॉडिफाइबल। जो नॉन मॉडिफाइबल है मतलब जेनेटिक किसका आ गया। अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात किया जाए तो ब्रेस्ट ओवरी कैंसर ये फैमिलीज में चलती है कुछ। तो अगर किसी का जेनेटिक म्यूटेशन है, माँ को है, मौसी को है, तो ब्रेस्ट और ओवरी कैंसर का आ गया है। अगर म्यूटेशन नहीं भी है तो भी अगर माँ को है तो बेटी के होने का रिस्क नॉर्मल पॉपुलेशन से बढ़ जाता है। उसके अलावा बाकी जो फैक्टर्स आ जाती हैं कि जैसे डिलेड मैरिज हो गया या फिर पीरियड्स के टाइम, उसके हिसाब से हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से होता है। सिमिलरली आपका आता है बाकी जो कॉन्टेमिनेटेड फूड, जैसे सर बोल रहे थे, या फिर केमिकल युक्त फूड बोल रहे थे, या फिर इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन, ये सारा बाकी फैक्टर्स आती हैं। और मोस्ट कॉमन हम लोग जो देखते हैं वो टोबैको इनहेलेशन, इंजेक्शन हो गया, स्मोकिंग हो गया, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि टोबैको का जो कंजम्पशन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। आपको हर किराने में, हर चौराहे पे मिल जाएगा। एक पान की दुकान है जहाँ पे दर्जनों भर लोग खा रहे होंगे, तंबाकू खा रहे होंगे या फिर स्मोकिंग कर रहे होंगे। लिटरली टेकिंग इन कार्सिनोजेंस बस अंदर ले रहे हैं वो लोग। ये बहुत परिमाण में हो रहा है। तो ये सबसे मुख्य कारण है, जो कि टोबैको ऐसी चीज़ है जो कि आपके मुंह का, नाक का, गले का, इंटेस्टाइन का, स्टमक का, कहीं का भी वो कैंसर कर सकता है। हर ऑर्गन का कैंसर वो कर सकता है। ऐसा है कार्सिनोजन। तांको स्टोरीटा से शेयर करेंगे
केमिति मते कैंसर हैला काहेकि हैला डिटेक्शन केमती हैला ट्रीटमेंट केमती हैला साइड इफेक्ट्स केमती रहला रिकवरी केमती हैला सेटा तांको सहित से शेयर करले अन्य माने ऑटोमेटिकली गोटे अवेयरनेस क्रिएट हो जे एमती कैंसर डिटेक्शन हो पारे अर्ली ट्रीटमेंट भी हो पारे रिकवरी हो पारे नले सी लोक मैंने जानवे केमती आम यहाँ कथा होचु एइथिपाई बिकज अवेयरनेस क्रिएट हो लोक जानवे कि कैंसरटा क्यूरेबल हेले से नेसेसरी स्टेप्स नेबे तो आमर जो पेशेंट्स माने आज आसी जो माने एबे भल अछंती से माने तांको स्टोरीटा जाके शेयर करले तांको नियर एंड डियर को सहित शेयर करले से माने भी जानवे तो से नेसेसरी स्टेप्स नेबे से माने भी कैंसर को प्रिवेंट करि परिबे ट्रीटमेंट करि परिबे भलो रहि परिबे सेटा ही तार पर्पस।